माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार का चौथा बजट प्रस्तुत करने के पूर्व मैं युद्ध की विभीषिका से आशंकित संपूर्ण विश्व के लिए मंगल कामना यजुर्वेद की इन पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासु यत् भद्रम तत् न आसु। अर्थात ज्ञान के प्रकाशक एवं जगत के संचालक सभी देवताओं से प्रार्थना है, समस्त दुख एवं बुराइयों हमसे दूर हो एवं कल्याणकारी गुण, कर्म एवं स्वभाव सब कुछ हमें प्राप्त हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि भारत के आजादी के 75वीं सालगिरह के वर्ष में मैं अपनी सरकार का यह बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे संतोष है कि बीते 3 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने आजादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं। बापू की स्मृतियों को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्ते को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 100 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस पर व्यय हेतु नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है। हमने अपनी विरासत और विकास योजनाओं को लेकर जो कहा था उसे करके भी दिखाया, जिसके कारण ग्रामीण तथा वनांचलों में रोजगार के नए अवसर बने हैं तथा हमें ग्राम केंद्रित नई अर्थव्यवस्था स्थापित करने में सफलता मिली है। विकास के इस छत्तीसगढ़ मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। हमारी सरकार द्वारा पहले वर्ष में ही 17,96,000 किसानों का 8,744 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया गया। किसानों से धान खरीदी 2500 रुपया प्रति क्विंटल की दर पर की गई। खरीफ 2018 के धान हेतु 15,77,000 किसानों को 6,022 करोड़ रुपए की बोनस राशि का तत्काल भुगतान किया गया। बस्तर के विकास का नया अध्याय शुरू करते हुए संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से 30,439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई। हमारे इस कदम से वहां के निवासियों को कृषि एवं व्यवसाय हेतु पट्टे दिए जा सकेंगे। नए उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी। शासकीय भवनों के निर्माण, सड़क एवं रेल मार्ग का विकास तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी सरलता से भूमि उपलब्ध हो सकेगी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6,000 वार्षिक सहायता राशि दी जा रही है। इस वर्ष 3,54,513 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 8 लाख की प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वर्ष से 6,000 वार्षिक सहायता की राशि को बढ़ाकर 7,000 करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले व्यक्ति, जिन्हें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में माझी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, का आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन एवं सामाजिक संस्कारों में विशेष महत्व है। आदिवासियों के संस्कृति एवं सामाजिक संस्कार को जीवित रखने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन पुजारियों, बैगा, गुनिया, माझी आदि, जिनमें आदिवासियों के देवस्थल के हाट पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया भी शामिल है, को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूं। सुराजी गांव के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रदेश में स्थापित गोठान को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इन औद्योगिक पार्कों में
स्थानीय खाद्य उत्पादों एवं लघु अनुपज उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। बांस एवं काष्ठ शिल्प, मेटल शिल्प तथा अन्य हस्तशिल्प से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए स्थानीय युवाओं को सहयोग दिया जाएगा। इन औद्योगिक पार्कों में तैयार किए जाने वाले उत्पादों का चयन हितग्राहियों के कौशल, कच्चे माल की उपलब्धता तथा तैयार उत्पाद के उपभोक्ताओं में मांग को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इन औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना तथा बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। गोधन न्याय मिशन, टी कॉफी बोर्ड का गठन, मछली पालन, लाख उत्पादन को कृषि के समकक्ष दर्जा देना, मिलेट मिशन एवं वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से रोजगार के नए अवसर का सृजन हुआ है। इन उत्पादों के विपणन का कार्य छत्तीसगढ़ लघु अनुपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से किया जा रहा है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं के साथ समन्वय एवं राज्य स्थित विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ लेते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार की नवीन संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इस हेतु छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा करता हूं। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करता हूं। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में भी आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब आर्थिक स्थिति के बारे में सदन के सामने ब्यौरा रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य के आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। राज्य के चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में स्थिर भाव पर राज्य में कृषि क्षेत्र में 3.88%, औद्योगिक क्षेत्र में 15.44% और सेवा क्षेत्र में 8.54% की वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार कृषि एवं सेवा क्षेत्र में राज्य की अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक है। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में 3,52,161 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4,61,000 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.60% अधिक है। वर्ष 2021 के में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 1,05,778 रुपये की तुलना में वर्ष 2021-22 में 1,18,401 रुपये का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 11.93% अधिक है। वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में केंद्रीय करों एवं केंद्रीय सहायता अनुदान मद में कुल 44,325 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। वर्ष 22-23 में केंद्रीय बजट को देखते हुए इस वर्ष राज्य के बजट में कुल 44,573 करोड़ की राशि केंद्र से प्राप्त होना अनुमानित है। जून 2022 के पश्चात जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान समाप्त किए जाने के कारण केंद्रीय प्राप्तियों में कम वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से कुल 35,000 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित की गई थी। राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों से
राजस्व प्राप्तियां में निरंतर वृद्धि दर्ज होने के परिणाम स्वरूप इस वर्ष राज्य मद से प्राप्तियों में 44,500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। इस प्रकार राज्य के स्वयं के राजस्व प्राप्तियों में 27% की वृद्धि की तुलना में केंद्रीय प्राप्तियों में केवल 1% की वृद्धि अनुमानित है। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की उन्नति के लिए हमारी सरकार के द्वारा किए गए ठोस प्रयासों का परिणाम है कि राज्य में कृषि एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में उभरा है। खरीफ वर्ष 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ वर्ष 2021 में 21,77,000 किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया। इस प्रकार विगत 3 वर्षों के दौरान 9,77,000 नए किसानों का पंजीयन हुआ है एवं उपार्जित धान की मात्रा में भी 41 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। धान सहित समस्त खरीफ फसलों, लघु धान्य फसलों, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ अधिकतम 10,000 के आदान सहायता देने की व्यवस्था है। विगत 2 वर्षों में 10,152 करोड़ की सहायता राशि 20 लाख से अधिक किसानों को भुगतान की जा चुकी है। इस योजना के लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान है। विविध फसलों को बढ़ावा देने के क्रम में गन्ना की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 271 रुपये के स्थान पर 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। इस वर्ष 12 लाख मीट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान है। पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों में 25 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों के आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषक समग्र विकास योजना में 123 करोड़ का बजट प्रावधान है। फसल बीमा योजना में 575 करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में 323 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर स्थापित करने के लिए 60 करोड़ एवं कृषि यंत्रों के वितरण एवं प्रचार प्रसार हेतु 87 करोड़ का प्रावधान है। 10,404 हेक्टेयर क्षेत्र में बहुवर्षीय फलोद्यान तथा 9,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी उत्पादन एवं 1,895 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती के लिए कृषकों को सहायता अनुदान का लक्ष्य रखा गया है। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के सुरक्षित भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। इसमें अत्याधुनिक गामा विकिरण तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए 24 करोड़ का प्रावधान है। खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए NABL से मान्यता प्राप्त फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसकी स्थापना से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिसके आर्थिक लाभ सीधा कृषकों को प्राप्त होगा। इसके लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। प्रदेश भर में अब तक स्वीकृत 10,590 गठानों में से 8,119 गठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। यहां उपलब्ध विशेष सुविधा के तहत अब तक 1,86,641 कृत्रिम गर्भाधान किए गए, जिसमें 57,943 बछड़ों का जन्म हुआ। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 63,89,000 क्विंटल गोबर का क्रय किया जाकर पशुपालकों को 127 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसमें स्वावलंबी गौठानों द्वारा स्वयं के आय से भुगतान की गई 12 करोड़ की राशि भी शामिल है। गौठानों में उपलब्ध गोबर से 11,65,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट एवं 4,65,000 क्विंटल सुपर कंपोस्ट का उत्पादन हुआ। अब तक 91 करोड़ 11 लाख वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट विक्रय किया जा चुका है। स्व सहायता समूह के हितग्राहियों को 31 करोड़ 34 लाख की लाभांश राशि वितरित की गई है।
की व्यवस्था हेतु अब तक 7,000 चारागाहों की स्वीकृति दी गई है। लगभग 5,000 चारागाहों में चारा रोपण किया जाकर गौठानों में हरा चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। सूखा चारा उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीणों को पैरादान के लिए जागरूक एवं प्रेरित करके गौठान में 15,67,000 क्विंटल पैरा एकत्रित किया गया है। गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करते हुए अब तक 750 गौठानों में 21 तेल मिल, 28 दाल मिल, 40 आटा मिल एवं 680 मिनी राइस मिलों की स्थापना की गई है। सिंचाई परियोजना का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं पर हमने विशेष ध्यान दिया है। परिणाम स्वरूप 2018 में वास्तविक सिंचाई क्षेत्रफल 10,90,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर अब 13,58,000 हेक्टेयर हो चुका है। वर्ष 2022-23 में 1,705 नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है। इन कार्यों में 2,32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। नवीन मद अंतर्गत 249 बृहद कार्य, 53 मध्यम कार्य, 835 लघु सिंचाई कार्य तथा 404 एनीकट एवं स्टाप डैम निर्माण कार्य शामिल है। केलो परियोजना हेतु 90 करोड़, अरपा भैंसा परियोजना के लिए 45 करोड़ और समोदा परियोजना को पूर्ण करने के लिए 14 करोड़ का प्रावधान है। नाबार्ड की सहायता से सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु 690 करोड़, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 931 करोड़, एनीकट एवं स्टाफ डैम निर्माण के लिए 260 करोड़ तथा तटबंध निर्माण कार्य हेतु 125 करोड़ का प्रावधान है। इस वर्ष 10 बृहद, 15 मध्यम, 3 लघु सिंचाई एवं 6 मेगा उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण हेतु 3 करोड़ 10 लाख का प्रावधान है। बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संधारण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है। 5 HP तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2,600 करोड़ का प्रावधान है। इस योजना से लगभग 5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। सौर सुजला योजना के अंतर्गत 3 से 5 HP क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 417 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना अंतर्गत 10,000 सोलर पंपों की स्थापना हेतु राज्यांश मद में 100 करोड़ का प्रावधान है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 7 जिलों के 43 संकुल संगठनों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देते हुए कैशलेस इकोनॉमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्थान परियोजना अंतर्गत प्रदेश के 9 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति की 172 महिलाओं को CRP के रूप में प्रशिक्षित करके कुल 9,820 परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। मिलाप परियोजना अंतर्गत राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले में 17,315 प्रवासी श्रमिकों का चिन्हांकन कर उनके समग्र विकास हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है। उपरोक्त विभिन्न गतिविधियों हेतु ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लिए 450 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 8,22,832 आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना में 800 करोड़ का प्रावधान है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत 3,082 गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य तथा 275 ग्राम पंचायतों में बायोगैस संयंत्र की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना में 500 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 900 किलोमीटर सड़क एवं 24 बृहद पुलों के निर्माण का भौतिक लक्ष्य है। नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा में 47 स्टील ब्रिज का निर्माण का प्रस्ताव है। योजना में 1,675 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में 200 करोड़, ग्राम पंचायत को मूलभूत कार्य हेतु अनुदान योजना में 260 करोड़ तथा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को अनुदान मद में 1,114 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली कुकुन वर्तमान में व्यापारियों द्वारा क्रय करके
अन्य राज्यों को निर्यात किए जाने के कारण राज्य की जनता को समुचित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता था। अब रैली कुकून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की जाएगी। रेशम विभाग के माध्यम से रैली कुकून क्रय करने हेतु ग्राम नानगुर विकासखंड जगदलपुर में ककून बैंक की स्थापना की जाएगी। संग्रहित रैली कुकून 200 स्व सहायता समूहों को धागाकरण के लिए वितरण किया जाएगा। स्व सहायता समूहों को धागाकरण हेतु प्रशिक्षण एवं मशीन उपकरण की सहायता दी जाएगी। पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। मिशन के माध्यम से 200 स्व सहायता समूह के लगभग 4000 महिलाओं को प्रति माह 6 से 7 हजार तक की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इसके लिए 4 करोड़ 53 लाख का बजट प्रावधान है। कुम्हार परिवारों द्वारा पारंपरिक लकड़ी के चाक से मिट्टी के बर्तन, गमले, खपरा आदि का निर्माण जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। कार्य कुशलता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कुम्हार परिवारों को विद्युत चाक का वितरण किया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। पेयजल सुविधाएं, राज्य में 48,60,000 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस हेतु जल जीवन मिशन में 1000 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना के लिए अनुदान मद में 30 करोड़ तथा ऋण हेतु 55 करोड़ का प्रावधान है। गठानों में 860 नग नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पानी की समस्या के निराकरण हेतु रविशंकर जलाशय से टीला एनीकट तक पाइपलाइन बिछाने की अनुमानित लागत 106 करोड़ है। इस हेतु नवीन मद में 2 करोड़ प्रावधान है। कमजोर एवं आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा अधोसंरचना का लाभ दिलाने का हमारा प्रयास सफल रहा है। अंग्रेजी माध्यम से संचालित 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में 1,35,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इस नई पहल के प्रति अभिभावक एवं विद्यार्थियों की अभिरुचि को देखते हुए इस वर्ष से हिंदी माध्यम के भी 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इससे 17,500 बच्चे लाभान्वित होंगे। इस वर्ष 11 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में एवं 12 हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी विद्यालयों में उन्नयन किए जाने हेतु नवीन मद में प्रावधान है। भवन विहीन 40 हाई स्कूलों, 17 हायर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय कुतुल, कच्चापाल, इरकभट्टी, कुंदला एवं आकाबेड़ा में कर्मचारी आवास एवं अहाता निर्माण हेतु 6 करोड़ 95 लाख का नवीन मद में प्रावधान है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित भवन विहीन छात्रावास आवासों हेतु 106 भवन का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर जिला जगदलपुर, बासिंग जिला बालोद, माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान है। 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय तथा 23 शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय खोलने हेतु बजट में प्रावधान है। भवन विहीन 18 शासकीय महाविद्यालयों के लिए नवीन भवन का निर्माण तथा 22 महाविद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापन कक्षों का निर्माण तथा शासकीय महाविद्यालय सीतापुर जिला सरगुजा में ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। शासकीय महाविद्यालय पखांजूर में कन्या एवं बालक छात्रावास की स्थापना एवं भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है। प्रदेश में 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संबद्ध हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के मांग अनुसार नवीन ट्रेड प्रारंभ करने के लिए बजट में सेटअप एवं 10 करोड़ 96 लाख का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास, एकीकृत बाल विकास सेवा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्योहार तथा नवा जतन कार्यक्रम जैसी योजनाओं
एवं मुख्यमंत्री पोषण अभियान के समन्वित प्रयास से विगत 3 वर्षों के दौरान कुपोषण में 8.7% की कमी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत 32.1% से कम है। वर्ष 2019 में 4,33,000 कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित करके मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया था। इनमें से 1,72,000 बच्चे अब तक कुपोषण के कुचक्र से बाहर आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वितरित महिला स्व सहायता समूह का 12 करोड़ 77 लाख का बकाया ऋण माफ किया गया है। इस योजना में दिए जाने वाले प्रथम ऋण की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख तक कर दी गई है। प्रथम ऋण को सफलतापूर्वक वापस करने पर 2 लाख से 4 लाख तक के द्वितीय ऋण का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए वर्ष 18-19 की तुलना में वर्ष 22-23 के प्रावधान में 30% की वृद्धि करते हुए 5 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु नवीन भवनों का निर्माण, आधुनिक लैब एवं उपकरणों की स्थापना के साथ साथ अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था हेतु प्रयास किए गए हैं। विगत 2 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य विभाग में 2,409 पदों पर भर्ती की गई, जिसमें चिकित्सा अधिकारी 1,329, बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता 282 एवं बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 328, लैब टेक्नीशियन 278 एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 192 कर्मचारी सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत राज्य के 3 जिले अस्पताल एवं 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 27 अस्पतालों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। जगरगुंडा जिला सुकमा में 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा जिला दुर्ग में 10 बिस्तर, एनआरसी की स्थापना हेतु 45 नवीन पदों के सृजन एवं खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु बजट में प्रावधान है। अंबिकापुर एवं कांकेर के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ तथा रायपुर चिकित्सा महाविद्यालय में कार्डियोवेस्कुलर एवं फोरेंसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के सृजन हेतु नवीन मद का प्रावधान है। चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण तथा कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु 3 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 126 करोड़ एवं 15 वित्त आयोग अंतर्गत 454 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है। वानिकी गतिविधियां। कैंपा मद की राशि से क्षतिपूर्ति वानिकीकरण के अतिरिक्त वनों की सुरक्षा, वन प्राणियों के रहवास में सुधार तथा वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में 1,950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव है। वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को स्व सहायता समूह का गठन कर वन उपज आधारित लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा वर्तमान में 65 वनोपज का क्रय किया जा रहा है। संघ द्वारा 2018 में 3 करोड़ 81 लाख के वन उपज का क्रय किया गया था, जबकि 2020-21 में क्रय किए गए वनोपज का मूल्य 153 करोड़ है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के द्वारा कोदो कुटकी 3,000 रुपये एवं रागी 3,377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्रय किया जा रहा है। साथ ही 10,000 प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय सुविधाएं।
नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनरिक दवाइयां एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिए 136 श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत अब तक 17 करोड़ 92 लाख बाजार मूल्य की दवाइयों पर 10 करोड़ रुपए की छूट देते हुए 5,92,000 नागरिकों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। योजना की सफलता को देखते हुए इसे प्रदेश के समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के लिए भी लागू किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के लिए 450 करोड़ का प्रावधान है। आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा करता हूं। मिशन अमृत 2.0 के तहत शहरों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल तथा समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 200 करोड़ एवं नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना में 380 करोड़ का प्रावधान है। कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति, श्री नारायण एवं चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान है। खेल एवं युवा कल्याण गतिविधियां। राज्य के युवा शक्ति को संगठित कर प्रदेश के विकास में सहभागिता बढ़ाने हेतु राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 11,664 एवं नगरीय क्षेत्र में 1,605 क्लबों का गठन किया जाएगा। इसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान है। नारायणपुर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के मलखम्ब कौशल को निखारने के लिए मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2 करोड़ 63 लाख का प्रावधान है। लाभांडी जिला रायपुर में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी के सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण के लिए 1 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय विकास गतिविधियां। जनता के मांग के अनुरूप स्थानीय विकास के कार्यों की त्वरित स्वीकृति दिए जाने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए इसमें तो आप लोग भी 364 करोड़ का प्रावधान। इसमें तो ताली आप लोग भी बजाइए भाई। धन्यवाद धन्यवाद। क्या क्या निकल रहा है देखते हो, एक बार तो बोल दो क्या क्या निकल रहा है। कर रहे हैं, धीरे से कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री के कटनी में भी बंद करवा दो। चंद्राकर जी क्या ख्याल है आपका? जिला पंचायत अध्यक्षों हेतु जिला पंचायत अध्यक्षों हेतु 15 लाख, उपाध्यक्षों हेतु 10 लाख एवं सदस्यों हेतु वो थाली बजा रहे हैं 4 लाख। धर्मजीत भैया मैं फिर से पढ़ देता हूं, आप सुने नहीं। जिला पंचायत अध्यक्षों हेतु 15 लाख, उपाध्यक्षों हेतु 10 लाख एवं सदस्यों हेतु 4 लाख प्रति वर्ष के मान से जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान है। जनपद पंचायत अध्यक्षों हेतु 5 लाख, उपाध्यक्षों हेतु 3 लाख एवं सदस्यों हेतु 2 लाख प्रति वर्ष के मान से जनपद पंचायत विकास निधि योजना के लिए 66 करोड़ का प्रावधान है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000, जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15,000 एवं जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति माह किया जाएगा। जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों को मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 एवं जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 5,000 प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। सरपंचों का भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 4,000 एवं पंचों का भत्ता 2,200 रुपया से बढ़ाकर
500 रुपया प्रति माह किया गया है। इसके लिए 184 करोड़ का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों को और अधिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की कड़ी में अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन पंचायतों द्वारा किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही किसी भी ग्राम पंचायत की सहमति के बिना पंचायत क्षेत्र में कोई भी खदान संचालित नहीं की जाएगी। अबूझमाड़ क्षेत्र में के 237 ग्राम अब तक असर्वेक्षित होने के कारण यहां के किसान विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित थे। इस क्षेत्र के 9 गांवों का सर्वे पूरा करके 676 किसानों को अस्थायी भू अभिलेख दिया जा चुका है। शेष ग्रामों का सर्वेक्षण शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। राजस्व एवं पुलिस प्रशासन प्रदेश में 6 नवीन तहसीलें देवकर एवं भिमौरी जिला बेमेतरा, जरहा जिला मुंगेली, दीपका एवं भैंसमा जिला कोरबा, कोटाडोल जिला कोरिया स्थापित की जाएगी। इसके लिए 84 पदों का सेटअप का प्रावधान है। नवीन अनुभाग कार्यालय की स्थापना मालखरौदा जिला चांपा जांजगीर, बलरामपुर एवं राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज, धमधा जिला दुर्ग, भोपालपट्टनम एवं भैरमगढ़ जिला बीजापुर, बागबाहरा जिला महासमुंद, भरतपुर एवं खड़गवां चिरमिरी जिला कोरिया, तिलदा नेवरा जिला रायपुर तथा सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम में की जाएगी। इसके लिए 77 पदों के सेटअप का प्रावधान है। प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालय में कार्यरत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु आवास भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए नवीन मद में 58 करोड़ का प्रावधान है। चिट फंड कंपनियों से पीड़ित 17,404 निवेशकों को 11 करोड़ 23 लाख की राशि वापस दिलाई गई है। मानव तस्करी के रोकथाम हेतु राज्य स्तर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो तथा सतर्कता एवं शिकायत सेल का गठन किया जाएगा। इसके लिए 23 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है। बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों को वेतन भत्तों तथा पदोन्नति का लाभ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के नाम से नवीन केडर का गठन करने की घोषणा करता हूं। नवगठित जिलों मानपुर मोहला चौकी, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ एवं मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की स्थापना हेतु 1100 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है। जिला बिलासपुर एवं जगदलपुर में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 114 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है। 3 नवीन पुलिस चौकी क्रमशः भैंसा जिला रायपुर, घटारानी जमतई जिला गरियाबंद, राउत जिला जांजगीर की स्थापना हेतु 99 पदों के सृजन का प्रावधान है। 5 पुलिस चौकी क्रमशः मारो जिला बेमेतरा, जेवरा सिरसा जिला दुर्ग, नैला जिला जांजगीर चांपा, खरसिया जिला रायगढ़ एवं वाड्रप नगर जिला बलरामपुर के थाने में उन्नयन हेतु 226 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है। 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय हेतु 3 करोड़, वाटर कूलर क्रय हेतु 1 करोड़ 58 लाख तथा समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है। शहीदों के सम्मान हेतु रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना, पुलिस मेमोरियल टावर एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए बजट में प्रावधान है। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय सुविधा हेतु 320 आवास गृहों को क्रय करने के लिए 65 करोड़ का प्रावधान है। राज्य के 9 जिलों में 50-50 बंदी क्षमता के बंदी बैरक निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु 16 करोड़ 96 लाख का प्रावधान है। भवन व सड़क निर्माण का एवं संधारण, लोक निर्माण विभाग के बजट में कुल 6,638 करोड़ का प्रावधान है। राज्य बजट के अतिरिक्त अन्य संसाधनों से भी वित्त व्यवस्था करते हुए वर्तमान में 16,000 करोड़ से भी अधिक लागत के सड़क एवं पुल निर्माणाधीन है। राज्य मार्गों के निर्माण हेतु 228 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 458 करोड़, ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 810 करोड़, वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 315 करोड़
एवं रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 659 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसमें 502 सड़क कार्य हेतु 365 करोड़, 134 वृहद एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 103 करोड़ तथा 8 नवीन शासकीय विश्राम गृहों के निर्माण हेतु 3 करोड़ का प्रावधान है। 15 रेलवे ओवरब्रिज कार्य के सर्वेक्षण हेतु 8 करोड़ 65 लाख का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत राज्य में निर्मित शासकीय भवनों जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी इत्यादि को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु पहुंच मार्ग निर्माण की लोकप्रियता को देखते हुए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान है। एशियन विकास बैंक की सहायता से निर्माणाधीन सड़क विकास परियोजना के लिए 884 करोड़ का प्रावधान है। नाबार्ड की सहायता से ग्रामीण मार्गों एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 236 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित एवं 2022-23 का बजट अनुमान। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2021-22 का पुनरीक्षित एवं 2022-23 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्ति के बजट अनुमान 97,145 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 99,601 करोड़ है। इस प्रकार बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 2.52% की वृद्धि अनुमानित। कुल प्राप्तियों में होने वाली वृद्धि को देखते हुए अधिक आवश्यकता वाली योजनाओं हेतु अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रस्ताव है। परिणाम स्वरूप कुल व्यय का बजट अनुमान 97,106 करोड़ से बढ़कर पुनरीक्षित अनुमान 99,559 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2022-23 में 1,04,000 करोड़ की कुल प्राप्ति का बजट अनुमान है, जो गत वर्ष के अनुमानित बजट प्राप्तियों में से 7% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य के राजस्व प्राप्तियां 44,500 करोड़, केंद्र से प्राप्तियां 44,573 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 14,927 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग का आकार 1,12,603 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1,04,000 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 88,372 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 15,241 करोड़ है। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.6% है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में 33% एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 12% का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022-23 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 37%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 40% एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 23% का प्रावधान किया गया है। राजकोषीय स्थिति। अध्यक्ष महोदय, राज्य का स्थापना व्यय प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। राज्य के सभी वर्ग के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ देने के लिए भी प्रतिवर्ष अधिक राशि की आवश्यकता को देखते हुए राज्य के स्वयं के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। राज्य में कर एवं करेत्तर राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में प्रचलित कराधान नियम अधिनियम, प्रचलित कर दरों तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों का अध्ययन एवं समीक्षा करके कर वृद्धि के सुझाव प्रस्तुत करने हेतु वित्त विभाग के अंतर्गत करावर्धन प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। पंजीयन विभाग के द्वारा अभिलेखों के पंजीयन शुल्क पर रोजगार एवं युवा विकास पर अधिरोपित किया जाएगा, जिससे 100 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। मार्च 2021 की स्थिति में राज्य का ऋण भार कुल बजट की तुलना में 80% तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ऋण भार 22% है, जो कि भारत सरकार एवं अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। राज्य के आय व्यय को संतुलित रखने की दृष्टि से व्यय में मितव्ययता संबंधित प्रावधानों को आगे भी निरंतर रखा जाएगा। राज्य का सकल वित्तीय घाटा 14,600 करोड़ अनुमानित है।
जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। वर्ष 2022-23 हेतु कुल प्राप्तियां 1,04,000 करोड़ के विरुद्ध शुद्ध व्यय 1,04,000 करोड़ अनुमानित है। राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियां 89,073 करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 88,372 करोड़ अनुमानित है। अतः वर्ष 2022-23 में कुल 701 करोड़ का राजस्व अधिक रेवेन्यू सरप्लस अनुमानित है। कर प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार वर्ष 2022-23 का वार्षिक वित्तीय वितरण एवं अनुदान की मांगे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैं आय व्यय पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 10 एवं 11 मार्च 2022 की तिथियां नियत करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों की सूचना गुरुवार दिनांक 10 मार्च 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से विधानसभा परिसर पर स्थित सेंट्रल हॉल में भोजन की व्यवस्था की गई है। समस्त माननीय मंत्रीगण, सदस्यगण, पत्रकारगण एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण सादर आमंत्रित हैं। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 10 मार्च 2022 को 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित।